और यही नहीं, जब उसके दादाजी ने मुंडी घुमाई तो उसने अपनी डरावनी सी आवाज में जय को बोला कि तुझे मना करा था ना इस कमरे को खोलने से, इस कमरे के अंदर आने से, तो तू क्यों आया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर हॉरर वीडियो। तो गाइज आज की जो स्टोरी है वो एक जय नाम के लड़के की है और भाई ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। ये कहानी आज से 12-13 साल पहले की है, जब जय बहुत छोटा हुआ करता था। अब तो वो बड़ा हो गया, हमारी एज का है। ये जो उसके साथ इंसिडेंट हुआ है भाई सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो भाई हर किसी के घर में ना होता है कि किसी के फैमिली मेम्बर ना बड़े अजीब से होते हैं। तो जो जय के दादाजी हैं वो भाई सच में बहुत अजीब किस्म के आदमी थे। 12-13 साल पहले जब जय छोटा बच्चा था तो दादा और पोते का जो रिश्ता होता है वो भाई काफ़ी मतलब घुलने मिलने वाला होता है, खेलने कूदने वाला। लेकिन जय की लाइफ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जब वो छोटा था तो उसके दादाजी उससे बिल्कुल दूर रहते थे। जय कोशिश भी करता था तो उसके दादा उसको गुस्से में डांट देते थे। और यही नहीं, दादाजी खुद तो अजीब थे ही, वो 2-2, 3-3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए घर से गायब रहते थे। और जब वापस आते थे तो अजीब सी हालत में आते थे, कपड़े फटे हुए, शरीर पे खरोचों के निशान। और जय के दादाजी से अजीब उनका कमरा था। दादाजी थे वो जय को अपने कमरे के आसपास भी नहीं भटकने देते थे। लेकिन उस कमरे में भाई बड़ी अजीब अजीब सी चीज़ें थी, जैसे कि कलश, लाल मतलब अजीब अजीब कलर के कपड़े पड़े थे, मिट्टी के बर्तन पड़े हुए थे और दीवारों में कीलें ठुकी पड़ी थी। मतलब बहुत ही खतरनाक किस्म का उनका कमरा था। तो जय ने कभी कोशिश भी नहीं करी वहाँ जाने की। लेकिन हुआ एक दिन कुछ ऐसा, 12-13 साल पहले ही जय जब छोटा था तो वो खेल रहा था एक दिन, तो उसकी बॉल दादाजी के कमरे के पास पहुंच गई। जो दादाजी का जो कमरा था, अगर दादाजी कमरे में है तो अंदर से लॉक है, अदरवाइज अगर दादा बाहर जाते थे 3-3, 4-4 दिन के लिए तो वो कमरा लॉक रहता था बाहर से। तो जय ने आज तक उनका कमरा भी नहीं देखा था। लेकिन एक दिन जब वो खेलते हुए उसकी बॉल दादाजी के कमरे के पास गई तो कमरा तो वैसे लॉक था। फिर उसने सोचा कि कमरे में है क्या। उसको अंदर से अजीब अजीब सी थोड़ी सी आवाज़ें आने लगी, घुर्राने की, एकदम अजीब अजीब सी। तो उसने सोचा कि गेट तो लॉक है, काम करता हूँ नीचे से झांक के देखता हूँ। उसने जब नीचे से झांक कर कमरे के अंदर देखा तो भाई सच में बहुत खतरनाक चीज़ उसने देखा कि कमरे के अंदर बेड के नीचे की तरफ 3-4 लाशें पड़ी हैं, मरे हुए लोग जिनके चेहरे पे अजीब अजीब से निशान हैं और उनमें से कुछ लोगों की आंखें खुली हुई है। वो चीज़ देखने के बाद जय की हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो वहीं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसको होश आया तो उसकी मम्मी ने उसको उठाया और उन्होंने बोला कि शायद खेलते हुए गिर गया होगा, हाथ पैर फिसल के। तो वो उनको डांट रही थी कि संभल के खेला कर, बेहोश हो गया, गिर गया। तो जय इतने में अपनी मम्मी को बताता सच्चाई कि उसके साथ हुआ क्या है, उतने में उसके दादाजी आ जाते हैं। और दादाजी फिर उस बात को काट देते हैं और घुमा देते हैं बड़ी चालाकी से, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो चीज़ें उसकी मम्मी और पापा को पता लगे। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद दादाजी की डेथ हो गई और वो कमरा परमानेंटली लॉक्ड हो गया। जब दादाजी की डेथ हुई तो जय और उसके मम्मी और पापा कुछ महीनों बाद ही वहाँ से शिफ्ट होकर शहर में आ गए। शहर में रह रहे थे, लेकिन 2 साल पहले, 2-2.5 साल पहले जब जय 10 साल बाद बड़ा हो गया था, मैच्योर हो गया था, तो एक दिन उसके पास उसके पापा का फ़ोन आता है। उसके पापा बोलते हैं कि जय, हमारा गांव में जो कुछ ज़मीनें वगैरह है उससे रिलेटेड हमें गांव जाना है, कुछ काम है, तो मेरे को और तेरे को गांव जाना पड़ेगा। जय भी बड़ा हो गया था, मैच्योर हो गया था, 10 साल पुरानी बात है, तो वो भी उस चीज़ को ज़्यादा था कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो 2-2.5 साल पहले जब वो अपने पापा के साथ अपने गाँव वापस गया, अपने उस डरावने से घर में वापस गया, क्योंकि भाई 10 साल बाद सोच रहे हो उस घर की क्या हालत हो गई होगी, वो और भी ज़्यादा भयंकर लगने लगा। बड़ा हो गया तो उसको उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। वो कमरे में गया, आराम से अपना सामान वामान शिफ्ट किया, उसके पापा चले गए काम से। अब जय घर में अकेला। अब उसने सोचा कि भाई 10 साल पहले जिस कमरे में जो चीज़ मैंने देखी थी उस टाइम तो मैं बच्चा था, हो सकता है मेरा भ्रम हो, ये क्या है रियलिटी, क्योंकि बड़ा होने के बाद बंदा मैच्योर हो जाता है तो भाई उसके अंदर जिगरा भी आता। तो उसने सोचा कि भाई मैं उस कमरे को तोड़ के, जो ताला लगा है उसको तोड़ के अंदर देखता हूँ कि है क्या। उसको नहीं पता था ये करने से उसके साथ कितनी खतरनाक चीज़ें होने वाली है। उसने हथौड़ी लिया, गया उस कमरे के पास और ताला लगा हुआ था, उस पर हथौड़े से मारना शुरू कर दिया। वो ताला इतना पुराना था, वो जल्दी से टूट नहीं रहा था, लेकिन अब बड़ा हो गया, मैच्योर था, तो उसने भी अपनी पूरी जी जान लगा दी और भाई ताला टूट गया। उसने ताला खोला, दरवाज़ा खोला, कमरा बहुत ही ज़्यादा भयंकर हालत में हो चुका था। लेकिन वो बड़ा हो गया था तो उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, डर लग रहा था, हल्का चुल होती है ना, तो वो थी उसके अंदर। अंदर गया, उसने देखा वही डरावनी सी चीज़ें, कलश, रंग बिरंगे कपड़े, दीवारों पे कील ठुकी पड़ी है, बालों के गुच्छे लगा रखे हैं कीलों में, ऐसी ऐसी चीज़ें उस कमरे में पड़ी है। इतने में ही जय की नज़र एक दीवार पे लगी एक पेंटिंग पे पड़ती है। वैसे तो वो कमरा पूरा डरावना सा था,
गंदा सा था, लेकिन वो पेंटिंग बहुत ही साफ सुथरा सा और बड़ा अट्रैक्टिव सा दिख रहा था। उसने सोचा कि भाई मैं इस पेंटिंग को बाहर निकाल लेता हूँ, इस कबाड़ में क्या करेगा, इसको बाहर लेके चलता हूँ। और उस पेंटिंग की जो डिज़ाइन था वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो एक घर था, किसी घर के बैक साइड की फ़ोटो लगी थी और पीछे की तरफ नदी थी, काफ़ी अट्रैक्टिव सी थी। तो जैन उस पेंटिंग को उठाया और दरवाजे को भाई खुला ही छोड़ दिया, ताला वाला मारा नहीं, ताला तो तोड़ दिया था, क्या मारेगा। उसको लेकर भाई अपने बाहर कमरे में आ गया। लेकिन उस रात उसके साथ इतना खतरनाक सीन हुआ जिसे सुनने के बाद भाई मेरे भी ना रोंगटे खड़े हो गए थे। हुआ कुछ ऐसा, जय जब सो गया रात में तो अचानक उसकी नींद एक तालाब के अंदर खुली। वो कुछ सोचता समझता कि मैं कहाँ यहाँ कैसे आ गया। वो किनारे पे आया तो उसको एक घर दिखा, जो उसने पेंटिंग उठाई थी सेम वैसा घर था। और ये चीज़ देखने के बाद उसकी और ज़्यादा हालत ख़राब होने लगी। तालाब से बाहर आया, उसने सोचा ये घर जो है अंदर चल के देखता हूँ। लेकिन भाई जब वो अपने घर के अंदर गया ना तो उसके और ज़्यादा होश ख़राब हो गए। जब वो घर के अंदर गया तो वो उसी का घर था। अंदर आया, उसने हॉल देखा पूरा, और इस टाइम रात में वो घर और भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। और उसके पापा काम से बाहर गए हुए थे और वो घर में पूरा अकेला था। अचानक उसको उसके अपने दादाजी के घर में से अजीब सी आवाज़ें आने लगी। वो धीरे धीरे अपने दादाजी के कमरे के पास गया तो उसने देखा कमरे के अंदर से खून की लपटे बूंदे होती है ना जो टपक के आती है, वो निकल रही है। वो चीज़ देखने के बाद उसकी और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। जैसे तैसे उसने सोचा चलो अंदर चल के देखता हूँ कोई कौन है अंदर, कोई तो है, आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि डरावनी सी। वो जब अंदर गया तो उसने देखा वो पेंटिंग वो जहाँ पर लाया था, जहाँ उसने अपने कमरे में रखी थी, वो पेंटिंग वापस उसी दीवार पे पहुँच गई है। और उस पेंटिंग के आगे एक बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ है। वो अंदर गया, उसने उसको आवाज़ मारी आप कौन हो। तो उस आदमी ने जब अपनी गर्दन घुमाई तो भाई वो उसके दादाजी निकले और उनके चेहरे की हड्डियां दिख रही थी। मांस पूरा गल के नीचे गिर गया था, सिर्फ चेहरे पे हड्डियां दिख रही थी। इतना भयंकर नज़ारा था ना कि जय के पैरों तले ज़मीन खिसक गई ये चीज़ देख के। जब उसके दादाजी ने मुंडी घुमाई तो उसने अपनी डरावनी सी आवाज़ में जय को बोला कि तुझे मना करा था ना इस कमरे को खोलने से, इस कमरे के अंदर आने से, तो तू क्यों आया। भाई ये चीज़ सुनने के बाद जय वहाँ से कुत्ते की तरह भागा। उसने जो ताला टूटा पड़ा था फटाफट कुंडी लगाई, उसको लॉक किया और जो टूटा हुआ ताला था उसको जैसे तैसे लगा दिया। और भाई लगाने के बाद वहाँ से भाग गया। जब सुबह हुई तो उसने पापा को अपनी सारी चीज़ें बताई कि उसके साथ रात में इतना भयंकर हादसा हुआ है। तब उसके पापा ने उसको बहुत डांटा कि तूने बिना पूछे वो कमरा क्यों खोला, तेरे को बचपन से मना करते आ रहे हैं। तो उसने बोला कि पापा बचपन में था, अब सोचा बड़ा हो गया हूँ तब जाकर देखता हूँ। तो उसके पापा ने बताया कि वो कमरा खोलने के लिए इसलिए मना करते हैं क्योंकि जो हमारे दादाजी थे, जो उसके जय के दादाजी थे, वो भूतों से बातें करते थे। वो उनको भूत दिखते थे। वो जब 3-4 दिन के लिए बाहर जाते थे तो किसी के अंदर भूत आया है तो वो भूतों को निकालने उनसे जो होता है ना कि कोई बाबा वगैरह जो भूतों को निकालते हैं, तो वो करने जाते थे। तो इस वजह से उनके हाथ पैरों पे निशान होते थे और उनको जब कैद करके वो अपने उस कमरे में ला के रखते थे। इस वजह से वो जय को मना करते थे उस कमरे के अंदर जाने के लिए। ये चीज़ सुनने के बाद जय की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। उसने बताया अपने पापा को कि रात में मैंने ताला वाला भी तोड़ा है। तो वो फटाफट गए मार्केट से नया ताला लाया, उस कमरे में ताला लगवाया, उस घर में उन्होंने दोबारा से हवन करवाया और उसके बाद उस घर को परमानेंटली लॉक करके वो प्रॉपर शहर में शिफ्ट हो गए। तो भाई वीडियो पसंद आई हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर मार देना और लाइक तो कर ही दोगे आप, ठीक है। फटाफट ये चीज़ें कर देना क्योंकि इसी से तुम्हारा भाई मोटिवेट होता है और अगली वीडियो जल्दी लाता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।